चुनाव लगातार चर्चा में है। चतरा जिले के मसरख नगर पंचायत में चुनाव लड़ने वाले सभी भावी प्रत्याशी अपनी अपनी जनता के बीच भागीदारी सुनिश्चित करने में लगे हैं। मसरख नगर पंचायत की लोकप्रिय चर्चित समाज सेवी दुर्गेश कुमार गुप्ता भी जनसंपर्क अभियान चला रही है। वहीं आपको बता दें, दुर्गेश कुमार लगातार सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते आ रही है। दुर्गेश कुमार पंचायत में उप सरपंच के पद पर भी रहकर सेवा दे चुके हैं। दुर्गेश कुमार का मानना है, मसरख नगर पंचायत काफी पुराना और चर्चित बाजार है। जिस तरह इस बाजार का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस हिसाब से यहाँ का विकास कार्य नहीं हो पाया। मसरख बाजार में रोड की स्थिति काफी दयनीय है। यहाँ के नली गली का स्थिति काफी वध से बदतर है। मसरख के सम्मानित जनता जनार्दन नौजवान साथियों के आह्वान पर मैं भी मसरख के नगर पंचायत से जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करूंगा। उन्होंने कहा, मसरख के सम्मानित जनता जनार्दन नौजवान साथी अभिभावक तुल्य मतदाता मालिकों का सहयोग आशीर्वाद मिला तो निश्चित तौर पर मसरख का सर्वांगीण विकास होगा। वे नया साल के शुभ अवसर पर मसरख के तमाम जनता जनार्दन को उन्होंने ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। आज हम पहुंचे हुए हैं छपरा जिला के मसरख नगर पंचायत में। चूंकि मसरख नगर पंचायत का परिसीमन करके इस बार नगर पंचायत बनाया गया है सरकार के द्वारा। अभी प्रथम बार यहाँ नगर पंचायत का चुनाव होना है। आज हमारे बीच मसरख से एक समाज सेवी और सामाजिक कार्यकर्ता हमारे बीच दुर्गेश कुमार गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। दुर्गेश कुमार गुप्ता जी से मैं जानने का प्रयास करूंगा कि मसरख नगर पंचायत क्षेत्र में सबसे ज्वलंत मुद्दा क्या है और किन किन मुद्दा को लेकर के ये लोग जनता की अदालत में जाएंगे। चूंकि मसरख नगर पंचायत का नया निर्माण हुआ है, प्रथम बार यहाँ चुनाव होना है। कई ऐसे समस्याएं जनता के बीच है जिसका समाधान नहीं हो पाया है और इन सारे समस्याओं को लेकर के कहीं ना कहीं मसरख की जनता काफी परेशान है। यहाँ पर समाज सेवी के रूप में दुर्गेश कुमार गुप्ता जी लगातार जनता के बीच अपना संपर्क बनाए हुए हैं और लोगों के बीच जाकर अपना भागीदारी भी सुनिश्चित करते हैं। हमारे बीच दुर्गेश जी मौजूद हैं। इन्हीं से मैं जानता हूं कि मसरख की किस तरह का समस्या है और किन किन समस्याओं को लेकर के ये लोग लगातार जनता के बीच अपना भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। और अगर मसरख की जनता ने इनको अपना बहुमूल्य वोट दे करके अगर मसरख का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया तो ये किस तरह से विकास का काम करेंगे और प्राथमिकता के आधार पर कौन कौन सा काम करेंगे। दुर्गेश जी, पहले तो मैं आपको और आपके आदर्श भारत टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहला बात यह है कि यहाँ तो आज तक कोई विकास हुआ ही नहीं है 15 साल में देखा जाए। जी जी। पहला कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पूरे बाजार में गली नली की जो स्थिति है। यहाँ मतलब कोई पूरे बाजार में नली तो है ही नहीं। दूसरी बात कि यहाँ तक हम लोगों ने एमपी विधायक यहाँ तक हमने अपने लेटर पैड के द्वारा यहाँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक मैंने कंप्लेन किया, लेकिन आज तक माननीय मुख्यमंत्री तक भी इस बातों को उन्होंने न ध्यान दिया। और यहाँ से रास्ते से मेरे अपने भी फूफा जी मंत्री हैं, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन इस बात पे कोई ध्यान ही नहीं देता है। बिल्कुल बिल्कुल। बरसात के 365 दिन है यहाँ मेन स्टेशन रोड में ठेहुना भर पानी में हमारी बहन बेटियां या पूरे बाजार के लोग घर से निकलना भी दुर्लभ हो जाता है। जी जी। दूसरा बात कि यहाँ मसरख सदर हॉस्पिटल है, आए दिन यहाँ 4-5 एक्सीडेंट प्रतिदिन होते रहता है। उसके लिए मैंने थोड़े दिन पहले अपने माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद से छपरा में हमने टूर्नामेंट के उद्घाटन में आए थे तो उनको एक ट्रामा सेंटर के लिए आवेदन किया था कि यहाँ एक व्यक्ति जाता है हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ एक रेफर लिख दिया जाता है टाके देके। यहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि एक ऑक्सीजन तक हॉस्पिटल में नहीं रहता है। आम आदमी जाते यहाँ से जिला अस्पताल की दूरी 40 किलोमीटर है, जिसके एवज में लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। यहाँ 4 प्रखंडों का एक प्रमुख मसरख सामुदायिक हॉस्पिटल है। पानापुर, तरैया, आपको मसरख और ईश्वर, इस 4 प्रखंड के अंदर एक यह मुख्यालय है, लेकिन इस पे कोई भी प्रतिनिधित्व का एक एम्बुलेंस तक यहाँ सूझ से नहीं है कि यहाँ से छपरा तक कोई भी रोगी रेफर किया जा सके। और स्थानीय पदाधिकारी की वही दशा है। उसके बाद आप जाइए ब्लॉक में जाइए, अभी भी हम थोड़े दिन पहले गए थे, देख रहे हैं कि नगर पंचायत में ऑफिस में 200 रुपये लोग लेके यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र बना रहा है। सरकार किस लिए पेंशन दे रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा है।
निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो है वो पूरा चरम सीमा पर है और मसरख की जो भी जनता है इस भ्रष्टाचार का शिकार हो रही है। लगातार आपके द्वारा जो भी संबंधित अधिकारी है या जो सरकार में मंत्री हैं उनको भी सूचना दिया गया, लेकिन उनके तरफ से कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकल जी नहीं, अभी तक कोई भी सकारात्मक प्रयास हमारे तरफ से नहीं है। 5 साल पहले हमने ये कंप्लेन किया था मुख्यमंत्री द्वारा कि विशेष मेन रोड मुख्य मार्ग है उस पे हम लोगों पर 2-4 की केस ही हो जाता है। एक शंभुनाथ सिंह है छापरा के कनीय अभियंता, उन्होंने मेरे ऊपर 2 की केस कर दिया। यहाँ तक यहाँ के इसके पहले रत्नेश वर्मा थे, वो भी झूठा मुकदमा मेरे ऊपर कर दिए कि हम थे बीजेपी के कार्यकारिणी मीटिंग में पटना में और मेरे ऊपर यहाँ पे केस हो गया। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर जो भी सामाजिक सरोकार रखने वाले व्यक्ति हैं उनके पास जनता पहुंचती है और अपना समस्या रखती है तो उनके भी अंदर इस तरह का भाव पैदा होता है कि अगर सरकार कहीं ना कहीं लोगों के लिए व्यवस्था की है, योजनाएं लाती है, वह योजना का लाभ लोगों तक पहुंचना चाहिए। उसके लिए अगर वरीय अधिकारी या जो भी प्रखंड स्तर के अधिकारी होते हैं उनसे ये लोग संपर्क करते हैं तो अधिकारी तो काम नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं झूठे मुकदमा में फंसाने का काम जरूर करते हैं, जो कि ये काफी चिंता का विषय है, क्योंकि इसका परिणाम सामाजिक स्तर पर बहुत बुरा पड़ रहा है। अगर कोई सामाजिक कार्यकर्ता जनता के समस्या को लेकर अधिकारी के पास जाता है तो उसका समाधान होना चाहिए, ना कि उसको झूठे मुकदमा में फंसाना चाहिए। क्योंकि दुर्गेश जी अभी आपका जो मसरख है वो नगर पंचायत में तब्दील हुआ है और आप लोग सामाजिक स्तर पर लगातार अपना भागीदारी भी सुनिश्चित करते हैं, तो क्या यहाँ से मसरख से यह माना जाए या मसरख के जो जनता है, जो भी नौजवान साथी ये समझे कि आप समय आने पर यहाँ से चुनाव मैदान में भी रहेंगे? जी, हम आने वाले समय में अगर वार्ड परिषद का चुनाव होता है तो वार्ड परिषद से प्रत्याशी रहेंगे। अगर सरकार द्वारा अगर ये होता है कि नगर चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट सरकार अगर जनता के द्वारा चुनी जाती है तो मैं उसमें सक्षम हूँ कि जनता के द्वारा मैं चेयरमैन का चुनाव लड़ूंगा और जनता के विश्वासों पर खरा भी उतरूंगा। जी, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दुर्गेश कुमार गुप्ता लगातार सामाजिक स्तर पर अपना भागीदारी सुनिश्चित करते एक लंबे अवधि से आ रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत में उप सरपंच के भी पद पर रहकर वर्तमान में सेवा दिए हुए हैं। पंचायती राज व्यवस्था या सामाजिक स्तर पर एक बेहतर अनुभव लेकर के जनता के बीच लगातार अपना भागीदारी सुनिश्चित करते आ रहे हैं। नगर पंचायत मसरख का परिसीमन हुआ है, नया चुनाव होना है और नगर पंचायत का भी चुनाव बहुत करीब है। अगर नगर पंचायत में वार्ड का अगर पद होता है या अगर चुनाव डायरेक्ट नगर अध्यक्ष का होता है तो कहीं ना कहीं दुर्गेश गुप्ता ये मसरख नगर पंचायत से चेयरमैन का चुनाव जरूर लड़ेंगे और जनता के बीच अपना भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और हर सुख दुख में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। जो भी मसरख के नौजवान बच्चे बच्चियां हैं उनके लिए बेहतर शिक्षा का व्यवस्था करेंगे। यहाँ के सामाजिक स्तर पर जो भी कुरीतियां है उसको दूर करने का भी काम करेंगे, क्योंकि मसरख में लगातार यहाँ के लोग कहीं ना कहीं बरसात के पानी से बाजार का जो सूरत हाल है वो काफी दयनीय हो जाता है। नाली जो है काफी जर्जर स्थिति में है, यहाँ के सड़कें खराब है। इन सारे चीजों को लेकर के दुर्गेश जी सक्रिय काफी दिख रहे हैं और पूरे मसरख में एक ऐसा यह व्यक्ति है जो कि अपना लगातार जनता के बीच अपना भागीदारी सुनिश्चित करके सुख दुख बांटने का काम कर रहे हैं। मैं दीनदयाल तिवारी, छपरा से। जी, आप सभी मसरख नगर पंचायत वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी से विनम्र विनती है कि आप सभी बाजार में निकलते समय मास्क का प्रयोग अवश्य करें और आप सभी अगर हमको चुनाव जीतकर अगर नगर पंचायत अध्यक्ष बनाते हैं तो मैं आपकी उम्मीदों पर खरा अवश्य उतरूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए फिलहाल की खबरों में इतना ही। अगर आप तमाम खबरों को फेसबुक पर देख रही हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और साथ ही अगर आप तमाम खबरों को यूट्यूब पर देख रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही आदर्श भारत टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें।